अच्छा सही साहब, वालिदैन के मकाम को आप कैसे देखते हैं और आप अपने वालिदैन में से किसके साथ ज़्यादा अटैच थे? देखें, दुनिया में माँ बाप से बढ़ के तो कोई नहीं, हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही। ना आपका दर्द महसूस करने वाला, ना आपको खड़ा करने वाला, ना आपके दुख सुनने वाला, और ना ही आपको ज़माने के नशे व अफराज बताने वाला। ठीक है, ये बात आपको उस वक्त समझ आती है जब आप साहिब औलाद होते हैं, खुद हो जाते हैं, वरना तो बंदा माँ बाप को बड़ा इजी लेता है। यानी हम सारी ज़िंदगी माँ बाप को इजी लेते हैं। ठीक है कि यार इट्स ओके, ठीक है, कोई वो नहीं है, ठीक है, ये भी हम लोग ही। जब अपनी औलाद होती है, जब वो फरमाबरदार या नाफरमान होती है, तो फिर आपको एहसास होता है कि भाई औलाद जो है, माँ बाप का रोल क्या होता है। मैं जहाँ तक मेरी बात है तो मैं समझता हूँ कि मुझे नमाज किसने सिखाई, मेरी माँ ने। मुझे उठना बैठना किसने सिखाया, मेरी माँ ने। ठीक है, ज़बान किसने सिखाई, मेरी माँ ने। ठीक है, अच्छा फिर आप कहेंगे कि इसका मतलब ये कि हम बाप को इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये हो सकता है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ठीक है, मेरा अपना बच्चा भी क्या करता है, वो लिफ्ट ही नहीं कराता। आपके साथ भी ये होगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे फितरी अमल है कि जो माँ की खुशबू है ना, मतलब वो बाप में नहीं होती। शायद बाप में नहीं होती। बाप एक मज़दूर है, ठीक है, और माँ एक मोहब्बत का कला है। तो शायद हमारे सबके साथ यही होता है, सबके साथ यही होता है। ठीक है। अच्छा, उस्ताद का मर्तबा जो है आपके नज़दीक क्या है और आपके बेस्ट टीचर कौन थे? मैं आपने बड़ी मुझे अब माजी में ले गए। मैं बेसिकली पैदा हुआ था खुशाब में, और मैं वहाँ का एक प्राइमरी स्कूल था, वहाँ पढ़ता था। हमारे एक टीचर होते थे मंजूर साहब। ठीक है, उन्हें नज़र नहीं आता था प्रॉब्लम, मतलब हार्डली उनकी जो क़ुव्वत बसारत थी, वो बिनाई थी, वो मेरा ख्याल है कोई 2-3-4% होगी, मेरा ख्याल है। ठीक है ना। अच्छा, कई दफ़ा ऐसे होता था कि उस पर ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे होते थे, गाना भी गाते थे, मुझे याद है, रूठे सैयां को मैं तो अपने खुद ही मनाने चलिए। अच्छा, वो लिख भी रहे हैं। और अच्छा, तो अल्लाह, मेरा ख्याल है कि वो दुनिया में नहीं रहे। ठीक है, तो वो सर पता क्या था, क्या करते थे वो, यानी पहले तो एक क्लास का एक टीचर होता था ना, वही सारे पीरियड लेता था। ये तो बाद में डिवीजन हो गई ना कि जी फलाना उर्दू पढ़ाएगा, फलाना वो पढ़ाएगा। छठी में जाके हमने देखा पीरियड्स की तकसीम। ठीक है, एक ही टीचर के स्टूडेंट होना भी, और ये बड़ा अच्छा होता था, बड़ा अच्छा होता था। ठीक है, अब एक ही टीचर है, वो उसको पता है एक बच्चे का। ठीक है ना। अच्छा, ये फिर आपकी खुशनसीबी या बदनसीबी कि आपको कैसा टीचर मिल गया। तो वो हमें कोई, मेरा ख्याल है कोई 3-4 साल मुसलसल वो हमारे टीचर, यानी कि मल्टी डायमेंशनल टीचर हुआ करते सर। सबसे बड़ी बात अल्लाह का टाइम देना। मतलब क्या करते थे वो, ठीक है, यानी स्कूल टाइम ख़त्म हो गया, सरकारी स्कूल था। ठीक है, उसके बाद 3-4 घंटे सबको बिठा के, मुझे नहीं, सबको बिठा के देने। फिर अगर सपोज़ करें, आपको मदद चाहिए, आप कहीं पे उलझ गए हैं, तो आप उनके फ्लैट पे या घर पे आप जा सकते थे, और वो आपको गाइड करते थे। अब तो हर कोई पैसों का पहले सोचता है, बिल्कुल, बाद में फिर जो है ना वो कोई और चीज़ सामने आती है। तो तो मैं समझता हूँ कि बाकी फिर यूनिवर्सिटी में आपको बड़े बड़े आपको सिखाने वाले लोग मिलते हैं। तो एक्चुअली वो जज्बा जो टीचर्स का था, बेलोस, ठीक है, जिसमें महज पैसे की गर्ज नहीं थी, तनख्वाह तो वो भी लेते थे, गुजारा वो भी करते थे, लेकिन यह कि अब टीचर्स, अब तो मतलब लोग समझते हैं कि ये एजुकेशन कोई मिशन नहीं बल्कि बिजनेस है। हाँ, एक बिजनेस बन चुका है। अच्छा, थोड़ा सा फिर अदब की तरफ आते हैं। नहीं, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा आ जाए। अच्छा, मुझे बताएं कि रोमांस जो है वो ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है? तड़प, तलब, हिजर, विसाल, फिराक, ये वो चीज़ें हैं जिसके बगैर आप ज़िंदगी में मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब जिसको आप महज एक नाम दे रहे हैं, रोमांस का नाम दे रहे हैं। ठीक है जी। तो शायर के लिए तो खैर ये चीज़ें एक जिसको कहते हैं कि जैसे दरख्त के लिए पानी ज़रूरी है, इसी तरह जैसे मरीज़ के लिए दवाई ज़रूरी है। ठीक है, उसी तरह जैसे शुगर के मरीज़ के लिए वो इंसुलिन ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें मतलब उस तरह से है। लेकिन यह कि आप मोहब्बत में आप जब तक लिपटे रहेंगे, आप न सिर्फ ये कि अच्छे शायर आप बनेंगे, बल्कि आप अच्छे इंसान भी रहेंगे। और मोहब्बतें आपको करते रहना चाहिए, बांटते रहना चाहिए। और फिर आप पूछेंगे कि क्या आपकी लड़ाई होती है?
पर लड़ाई मेरी जब होती है तो मैं फिर अपना बड़ा खूंखार हो जाता हूँ। अच्छा, यानी कि जितना बंदा रोमांटिक होता है उतना वो खूनखार भी होता है। अच्छा, ये बताएं कि जो अगर आज किसी न्यू जनरेशन में से किसी को जो ना वो सईद वासिक बनना पड़े तो वो देखिए, अव्वल तो मैं ऐसा कुछ है नहीं कि किसी को अल्लाह ना करे कि कोई सईद वासिक बने। अगर आज मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ ना, आपकी तो आप मेहरबानी किसी है, मुकाम पर हैं तो आपसे गुफ्तगू हो रही है। आपकी बहुत मेहरबानी, आप मुझे इस काबिल समझते हैं। बात ये है सर कि अगर मैं किसी को शायर बनने का मशवरा नहीं दूंगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि एक बहुत अच्छे शायर थे, ठीक है। तो अब ज़ाहिर है शायर सहाफ़ी ज़िंदगी में मतलब एक बड़ी नपी तुली अंदाज में पैसों के अतबार से फाइनेंशियल ज़िंदगी गुजारते हैं। इनमें वो नहीं है अपना मार धाड़ छीना झपटी, ये मतलब कि पैसा बहुत आ जाए, बड़ा कोई महल बन जाए। तो हमारे मैं उनके बारे में पढ़ा तो उन्होंने अपने बेटे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया, वो बड़ी तरक्की कर गया, मुझसे बाहर चला गया, करोड़पति अरबपति फलाना, ठीक है ना। तो वो अब बेटा बेहतर है दुनियावी एतबार से कि वो अच्छा बेटा दुनिया से गुजर जाएगा, ठीक है, चला जाएगा एक दिन हमारी तरह, ठीक है, लेकिन दुनिया उसके बाप को याद रखेगी, बिल्कुल, ठीक है। पैसा तो आता है और चला जाता है, ठीक है ना। दुनिया के अमीर याद रहती है, दुनिया के अमीर तीन लोग हैं, ठीक है, फलां 10 अमीर तीन लोग, फलाना इस साल का फलां आदमी, ठीक है, वो कब तक, ठीक है ना। हाँ, अगर कोई अच्छा काम आप करके जाएंगे, दुनिया में क्या था अब्दुस्तार ईदी के पास, ठीक है, दिल था, मोहब्बत थी, प्यार था, हमदर्दी थी, ठीक है। उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा जो नेटवर्क था एम्बुलेंसेस का वो उन्होंने बना दिया, ठीक है। और क्या कुछ नहीं किया उन्होंने। तो इस तरह से ये मैं ये समझता हूँ कि निज़ाम कायनात मोहब्बत से चलता है, ठीक है। और आपकी अदबी तख्लीक़ात में से जो आप किताबें लिख चुके हैं, तख्लीक़ात तो क्या, तख्लीक़ात का क्या नाम बताएं किताबें कौन, क्यों बताऊं, आपने कौन सा ख़रीदनी है। देखिए, सबसे पहली मेरी किताब थी, मैं आपको बताता हूँ, मुझे किताब छुआने का ज़ाहिर बहुत शौक़ था, ठीक है, जैसे सबको होता है। तो मैंने जब रेडियो ज्वाइन किया 90s के आखिर में, 99 में मेरा ख्याल है, उस वक्त की बात है। तो ये था कि अपना वो मतलब पहली किताब आई, कहाँ होते हो, पेजर में ख़ून रुलाते हो, कहाँ होते हो, लौट कर क्यों नहीं आते हो, कहाँ। तो ये मेरी पहली मतलब किताब थी। और ये मुझे ज़्यादा जो तवानाई मिली फिर उधर से रेडियो से मिली इतना, क्योंकि उस वक्त ये टीवी चैनल इस किस्म का जितना ये एक पूरा एक नेटवर्क है, ये सब कुछ नहीं था। लोग रेडियो बड़ा जुड़ के सुनते थे, ठीक है। अब भी हैं बहुत सारे लोग ऐसे, ठीक है। तो हम तो फिर अपनी औकात से बाहर निकल गए कि हमने साहिब किताब, अब शौक़ तो है, चलें अब इसको, अब 2-4 कुछ आने वाले भी पैदा हो गए, तो किताब 1000 छपेगी, 500 छपेगी, तो लोग खरीद लेंगे। तो बल वो एक बहुत अच्छा। फिर उसके बाद सब भूल चुका हूँ, तुम्हारा सुना वगैरह, 5 किताबें मेरी टोटल छपी। और ये है कि अब आप ये कह सकते हैं कि क्या मेरी उस पे है, कहाँ पे मैं अपने आप को, तो मुझे शेर अपने सुनाना, मैं उस तरह का आपको कभी पकड़ के मैं ये नहीं कहूँगा कामरान साहब आवा शेर लेके। मैं इवन यकीन कीजिए कि कहीं पे सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया, मुशायरों में भी नहीं जाते? नहीं जाता हूँ मैं। ये तो बड़ा आपने बहुत ही अच्छी बात कही है, सवाल पूछ के मेरे दिल की। उसकी वजह ये है, मैं उसकी 2 वजूहत। जी। एक तो ये कि जब मैंने रेडियो किया तो मेरी वैसी ख्वाहिश पूरी हो जाती थी, लोगों को सुना दिया। मुझे पता है यार लाखों लोग मुझे सुन रहे हैं, मतलब मेरा एक गुमान था, हो सकता है हज़ारों सुन रहे हो, हो सकता है 2-4, हो सकता है कोई भी ना सुन रहा हो, लेकिन मेरा गुमान था, ठीक है। मेरी एक उससे ना एक ख्वाहिश, डिज़ायर जो है ना वो पूरी हो जाती थी। तो मैं मतलब इस चीज़ यानी वक्ती शाबाश की बजाय आप रियल शाबाश लेना चाहते थे रेडियो के तवस्त, तब वो बन गया ना, वो एक ज़रिया बन गया। फिर उसके बाद मुशायरा पढ़ना, मैं बड़ा एक्टर हूँ, कोई बात नहीं, मुझे सारे फ़न आते हैं, मतलब मैं भी जॉन एलिया की तरह से वो सारा चीज़ें कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकता हूँ। मतलब मुझसे कोई वो मैं कोई ऐसा, वो तो खैर बहुत बड़े आदमी थे, मैं माज़रत चाहूँगा कहीं कोई ये ना समझे, वो शायर भी बहुत कमाल के थे और माशाल्लाह ड्रामा भी बहुत कमाल का थे। वो जेन्युइन होंगे,
भले से जेन्युइन हूँ, लेकिन ये कि वो एक उनका एक जो एक पढ़ने का स्टाइल था, बॉडी लैंग्वेज जो थी उनकी, वो सर वो मतलब वो तो आपको जैसे शाकिर शुजाबादी है, ठीक है ना, सराइकी में, ठीक है ना, वो अल्लाह ने उनको वो उनकी एक जो थी ना एक उनका स्टाइल जो था, वो उनकी माजूरी उनका स्टाइल बन गया। वो मतलब वो उसमें कतन कोई किसी किस्म की काविश नहीं है, वो अल्लाह ताला का, वो अल्लाह ताला की तरफ से है जो कुछ है, ठीक है। लेकिन वो तरीका लोगों के दिलों में उतर गया, घर कर गया, ठीक है। अब मतलब इस तरह से। अच्छा, इसका मतलब है कि आप मुशायरा फिर वो शायद हम उस अहद में आ गए ना कि मतलब मैं क्या करूँ 2000 रुपये के लिए, मतलब लोग जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं, बात ही नहीं, बात पैसों की नहीं होती, बात ये है मैं ये समझता हूँ कि मुशायरा पढ़ना जाना, ठीक है ना, ये पूरा एक आर्ट है, इसमें एक ढकोसला भी है, ड्रामा भी है। जॉन एलिया को मैं ड्रामा नहीं कहूँगा, लेकिन उनका एक स्टाइल था, एक उनका बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे शोरा हैं, ठीक है, जो अपना जिन्होंने एक रंग ढंग बनाया हुआ था और वो लोगों को अट्रैक्ट करते थे और उसके ज़रिए वो अपना लोग शेर भी सुनते थे, शायर भी बहुत कमाल के, अंदाज भी बहुत कमाल का, पैसा बहुत सहूलत से, बहुत आराम से, बग़ैर किसी बनावट तसन्नुह के, आराम से, ठीक है ना। मेरा नहीं ख्याल कि मुशायरे में मतलब वो एक सदी के शायर, इतने बड़े आदमी, ठीक है ना, तो फैज़ साहब ने, आप उनको यूट्यूब पे भी कहीं पे भी सुनेंगे आपको, तो लेकिन जिसको शायरी से शुद्ध है, जो मोहब्बत करता है शेर अदब से, वो कहेगा यार उनकी आवाज़ दिल में उतर जाती है। जो ड्रामेबाजी को पसंद करता है, ठीक है, क्योंकि होता कुछ नहीं है, जैसे सिंगिंग है, अच्छा, ठीक है ना, मतलब जैसे सिंगिंग है, मतलब एक गज़ल है कुछ भी नहीं, ठीक है, लेकिन उसको बोलने का अंदाज़, आप गायक जो है उसको कहीं से कहीं पहुंचा देता है। मसलन ये गज़ल दाग दिल हमको याद आने लगे, बाकी से देखिए बहुत कमाल के शायर हैं, मैं इस गज़ल की बात कर रहा हूँ, ये उतनी बड़ी गज़ल नहीं है जितने बड़े वो शायर हैं। अच्छा, लेकिन उसकी धुन मास्टर मंजूर हुसैन साहब की, ठीक है, इकबाल बानो की आवाज़, वो गज़ल इतनी ऐसी उसका करिश्मा के, मतलब मैं समझता हूँ कि वो अगर आप पाकिस्तान की टॉप 10 बड़ी गज़लें निकालें तो उनमें से एक है वो आजकल, ठीक है। और वैसे आजकल जिस तरह न्यू जनरेशन जो ना, वो नौजवान नस्ल के शायर तहज़ीब आफ़ी को बहुत जो ना वो पसंद करती है। मैंने कभी पढ़ा नहीं उनको। अच्छा, ठीक है। नहीं सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, आपने अपना कीमती वक्त दिया और उसमें आपने बहुत सी मालूमात जो है ना वो शेयर की हमारे नाज़रीन के लिए। उम्मीद है कि आपका प्रोग्राम इंशाल्लाह भरपूर जाना। और मैं एक दफ़ा फिर जाने से पहले आपका शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहूँगा कि आपने पहला प्रोग्राम था और पहले प्रोग्राम में आपने मुझे ये एजाज़ बख्शा कि मैं आपका मेहमान बनूँ, कामरान का मेहमान। मैं वैसे तो आपका मेहमान बनता ही रहता हूँ, ठीक है, तो नाम भी आपका कामरान है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका प्रोग्राम भी कामरानी और कामयाबी से हमकिनार हो।